हर दूसरे दिन किसी बंदे की कॉल आई होती है, कोई मैसेज आया होता है और वो कहते हैं कि हमारे पास एक घर है, एक 5 मरले का घर है, एक 10 मरले का घर है, उसमें हम रह तो रहे हैं बट हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट भी है। तो हम चाह रहे हैं कि यार ये घर जो है, ये घर हम बेच दें और जो बाकी पैसे हैं वो पैसे डाल के एक थोड़ा बड़ा घर ले लें, फिर हम उसमें रह लेंगे। अब ये जो सिचुएशन है कि आपके पास ऑलरेडी एक घर है, आप ऑलरेडी एक घर में रह रहे हैं, ऑलरेडी आपकी फैमिली उसके अंदर रह रही है, आपको कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट है और आप चाह रहे हैं कि उस अमाउंट को आप इस घर के अंदर मज़ीद पे डाल दें और आपका जो घर है वो बड़ा हो जाए, आपके पास बड़े साइज़ का घर आ जाए, आपको थोड़ा बेहतर घर आ जाए, थोड़ी बेहतर जगह पे घर आ जाए। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या ये अच्छा ऑप्शन है या फिर क्या आप इस पैसे को किसी बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं? आज इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वो कम्युनिटी अच्छी नहीं है या फिर वहाँ पे कुछ तरह के मसाइल हैं कि आपकी फैमिली के लिए वो जगह अच्छी नहीं है, वहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो फिर अगर आप अपना घर चेंज करना चाहें तो वो तो बात समझ आती है कि यार आपके पास थोड़ा बजट है, कुछ आपके पास पुराना सा घर है, उसके अंदर आप वो पैसे मिक्स कर देंगे, वो घर बेच के आप एक अच्छी जगह पे, रीज़नेबल जगह पे, बेहतर जगह पे आप घर परचेज़ कर लेंगे, तो वो तो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एक दूसरा बात जो है वो ये है कि आपके पास एक नॉर्मल जगह पे, अच्छी जगह पे आपके पास ऑलरेडी एक घर है बट आपको लग रहा है कि उसका साइज़ बड़ा नहीं है, आपको लग रहा है कि उसका साइज़ छोटा है और आप चाह रहे हैं कि आपके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी है आप वो अमाउंट इस घर को सेल कर दें, वो अमाउंट जोड़ के आप एक अच्छी जगह पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा घर ले लें। तो इस ऑप्शन से बेहतर ये है कि आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें आप रहते रहें, उसको आप थोड़ा सा बेहतर कर लें, थोड़ी मेंटेन कर लें, इस लिहाज से अगर वो अच्छे एरिया में है उसको थोड़ी मेंटेन कर लें, थोड़ा उसको बेहतर कर लें, लेकिन आपके पास जो बाकी इन्वेस्टमेंट है उसको आप यूटिलाइज़ करें। क्योंकि देखिए, जिस घर में आप ऑलरेडी रह रहे हैं और वहाँ पे आपके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्वायरमेंट अच्छा है, जगह अच्छी है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपना साइज़ घर का जो है उसको मज़ीद बड़ा करें, क्योंकि अगर आप अपना घर का साइज़ बड़ा करना चाहेंगे तो आपकी जो बेसिक कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक फैमिली है जो कि 5 मरले घर में रह रही है, तो वहाँ पर 5 मरले घर में रहने के लिए उनकी एक स्पेसिफिक कॉस्ट है। अब वो कॉस्ट उनकी मंथली भी है और वैसे उनकी एक ओवरऑल कॉस्ट भी है। फॉर एग्जांपल, जैसे 5 मरले घर है तो वो घर उनको तकरीबन 2 करोड़ की कॉस्ट आई हुई है। तो 2 करोड़ में वो बैरियर टाउन या डीएचए में किसी जगह पे रह रहे हैं। अब वो 2 करोड़ का जो घर है, अगर वो चाहते हैं कि हम 2 करोड़ के घर में हम रह तो रहे हैं बट हम चाह रहे हैं कि हम बाकी पैसे मिला के 10 मरले का घर ले लें, तो एक तो उनको ये घर बेच के अपने पास जो बाकी करोड़ 1.5 करोड़ है वो डाल के 3 साढ़े 3 करोड़ के अंदर 10 मरले का घर लेना होगा। उनका 3 साढ़े 3 करोड़ पे एंगेज हो जाएगा इस जगह के ऊपर। दूसरा, उनकी मंथली कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनके मेंटेनेंस का बिल ज़्यादा हो जाएगा, उनकी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होने लग जाएगी, उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा उसको घर को मेंटेन करने के लिए, सफाई सुथराई के लिए। तो ओवरऑल आपकी मंथली कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और आपकी एनुअल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इससे बेहतर ऑप्शन, इससे बेहतर तरीका ये है कि आपके पास जो घर है जिसमें आप अभी रह रहे हैं और आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है उससे, तो आप उसमें रहते रहें। जो आपके पास बाकी अमाउंट है उसको आप यूटिलाइज़ करें, उसको आप इन्वेस्ट करें। इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो ये कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर लें, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास करोड़ 1.5 करोड़ रुपए है, तो आप एक ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर लें जो आपको पर मंथ रेंटल इनकम देगी, आपकी पैसिव इनकम लग जाएगी, आपका जो घर का किचन है वो ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगा। तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं जिसका 70-80 हज़ार रुपये किराया होगा, 1.5 करोड़ में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी और वो आपका प्रॉपर्टी जो है वो आपको इतना किराया देती रहेगी। तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा सेटअप बन जाएगा कि घर में आप ऑलरेडी रह रहे हैं, आपके पास जो बाकी पैसे थे, जो बाकी आपके पास अमाउंट थी, इन्वेस्टमेंट थी, वो आपने ऐसी यूटिलाइज़ की कि एक तो वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू वहाँ पे भी बढ़ रही है और आपको मंथली रेंट भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप किसी बिल्डिंग में, कि जहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही है, अच्छी लोकेशन के ऊपर है, अच्छे लोग बना रहे हैं, ट्रस्टेबल पार्टी है, तो वहाँ पर आप बिल्डिंग में कोई चीज़ परचेज़ कर लें। जब बिल्डिंग बन जाएगी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो आप वो चीज़ सेल कर दें। तो इस तरीके से आपके पास जो जिस जगह पर आप ऑलरेडी रह रहे हैं, जिस घर में आप ऑलरेडी रह रहे हैं, वो घर इनफ है आपके लिए। अगर आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, अगर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का, फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप उसको चेंज मत करें, आप उसके ऊपर मज़ीद अपने पैसे मत लगाएं। बेहतर है कि आपके पास जो पैसे हैं उनको आप यूटिलाइज़ कर लें, उनको आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर लें, वहाँ से आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हो जाएगा। अब आपके पास फॉर एग्जांपल 5 मरले घर है और आपने 1.5 करोड़ और लगा के 10 मरले घर में आप शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक कॉस्ट है वो बढ़ेगी। आपका एक तो पैसा ज़्यादा इंगेज हो जाएगा, जहाँ जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा इंगेज हो जाएगा। दूसरा, आपको हर महीने थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी मेंटेनेंस की सूरत में, बाकी सारे मामलात में, तो आपकी सिर्फ कॉस्ट बढ़ेगी और आपका थोड़ा आपको बड़ा साइज़ मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप एक 5 मरले घर में रह रहे हैं कहीं पे भी, बैरिया में, डीएचए में, तो वहाँ पर आप रहते रहेंगे। बाकी जो अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो अब आप रह भी रहे हैं अपने घर के अंदर,
आपको रेंटल इनकम भी मिल रही है, पैसिव इनकम भी मिल रही है, आपको आने वाले टाइम में उसके ऊपर प्रॉफिट भी होगा। जो प्रॉपर्टी आपने आज खरीदी है 1.5 करोड़ रुपए की, वो 5 साल बाद प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ की, 3 करोड़ की हो चुकी होगी। तो इस तरीके से आपको उसके अंदर डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप प्लान करेंगे तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। जितने भी लोग चाहते हैं कि यार हम अपना घर चेंज करना चाह रहे हैं, उन सबको हम यही मशवरा देते हैं कि अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो गया, आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल है उस एरिया में, तो फिर आप डेफिनेटली चेंज करके किसी अच्छी एरिया में चले जाएँ। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक अच्छे एरिया में रीज़नेबल साइज़ का घर है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा घर लेके उसमें रहें और अपने सारे पैसे वहाँ इंगेज कर लें और आप वहाँ पे खुद फंस जाएंगे। अब ये तो उन लोगों के लिए था कि जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्लान कर रहे होते हैं कि यार हमने अपना घर बनाना है, तो अब हम किस साइज़ का घर बनाएं। अब लोग पेयर प्रेशर में आकर तो वो फिर कहते हैं कि यार हमारे बाकी सारे जो लोग हैं, जो बैचमेट हैं, जो हमारे सारे कोलीग्स हैं, उनके 10-10 मरले घर हैं, कनाल कनाल के घर हैं, तो हमें भी कनाल का घर ही बनाना है। अब होता ये कई दफ़ा कि छोटी छोटी फैमिलीज होती हैं, उनको कनाल का घर चाहिए नहीं होता, फिर वो कनाल का घर बनाना चाहते हैं। अब जिस बजट के अंदर, फॉर एग्जांपल एक फैमिली के पास 6 करोड़ है, 8 करोड़ है, तो 6-8 करोड़ के अंदर वो एक 5 मरले का या 10 मरले का, फॉर एग्जांपल आपके यार हमने बहुत कम भी नहीं जाना, हमने नॉर्मल है तो 10 मरले का आप घर बना सकते हैं 3-3.5 करोड़ के अंदर। रिमेनिंग अमाउंट की आपको 2 गाड़ियाँ रखने के बाद बाकी इन्वेस्टमेंट को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको मंथली रेंटल इनकम भी मिलेगी। ठीक है, उतनी ही अमाउंट के अंदर, और उतनी ही अमाउंट के अंदर आपको एक कनाल का घर मिल सकता है। अब अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आपने क्या करना है इतना बड़ा घर लेकर? बेहतर है कि आप अपने जो पैसे हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर लें। आपके पास घर भी आ जाएगा, आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, रेंटल इनकम भी आ जाएगी, आपके पास गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड आपके पास ऑप्शन ये है कि आप मुश्किल से पैसे लगा के एक कनाल का घर बनाएंगे और वो घर पर आप किराए पे लगा देंगे। एक कनाल का जो घर का एक पोर्शन में आप रहेंगे, एक आप किराए पे लगा देंगे, तो उसका जो एक का किराया होता है वो 70-80 हज़ार होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आपके इतने पैसे इंगेज होंगे 40-50, 4-5-6 करोड़ पे आपका इंगेज हो जाएगा। और आपको जो रेंटल इनकम मिलेगी वो क्या होगी? 70-80 हज़ार रुपये मैक्सिमम रेंटल इनकम आपको मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इतने ही पैसे जो हैं वो आप अपने हाफ में घर ले लेते हैं, बाकी आप अपने इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो आपको 70-80 की जगह डबल आपको रेंटल इनकम मिल जाएगी। 1.5 लाख के आसपास आपको रेंटल इनकम मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप बेहतर यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने फंड्स को। थोड़ा सा इसमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा इसमें आपको रियलिटी को समझने की ज़रूरत है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको ही फ़ायदा है, और आपको आज भी फ़ायदा होगा, आने वाले टाइम में भी आपको इसका फ़ायदा होगा।